न्यू दिल्ली से शुरू होने वाली ये यात्रा एक लंबी ड्राइव के साथ उत्तर की ओर बढ़ती है, जहां धीरे धीरे मैदान पीछे छूटते जाते हैं और आप जम्मू होते हुए खूबसूरत वादियों वाले श्रीनगर पहुंचते हैं, जहां शांत झीलें और चारों ओर फैले पहाड़ इस हिमालयी सफर की असली शुरुआत का एहसास कराते हैं। यहाँ से रास्ता और भी रोमांचक हो जाता है जब आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए खतरनाक लेकिन अद्भुत जोजिला पास को पार करते हैं, जो हरे भरे कश्मीर से लद्दाख के सूखे और ऊबड़ खाबड़ इलाकों का प्रवेश द्वार है। और आगे बढ़ते हुए द्रास और कारगिल के रास्ते चांद जैसी धरती वाले इलाकों से गुजरते हुए लमायूरू मॉनेस्ट्री के पास पहुंचते हैं। फिर अंततः लेह पहुंचते हैं, जो लद्दाख का दिल है, जहां रुककर शरीर को ऊंचाई के अनुसार ढालना बेहद जरूरी होता है। साथ ही आप यहाँ की संस्कृति, मठों और शांत जीवन शैली का अनुभव करते हैं। इसके बाद असली रोमांच शुरू होता है जब आप दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक खारदुम ला को पार करते हुए ठंडे रेगिस्तान नुब्रा वैली में उतरते हैं, जहां रेत के टीले, दो कुबड़ वाले ऊंट और दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ एक अनोखा दृश्य बनाते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए सीमा के पास बसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांव तरतुक तक जाते हैं, जो अपनी बाल्टी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप वापस लौटकर शोक नदी के किनारे किनारे एक चुनौतीपूर्ण रास्ते से गुजरते हुए खूबसूरत नीले पानी वाली पैनगोंग लेक तक पहुंचते हैं, जहां बदलते रंगों वाला पानी और विशाल आसमान एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। यहाँ से सफर और भी दुर्गम हो जाता है जब आप चुशुल और ऐतिहासिक युद्ध स्थल रेजांग ला होते हुए दूरस्थ और शंखहानले पहुंचते हैं, जो अपने साफ आसमान और खगोलीय वेधशाला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आप दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंग ला की ओर बढ़ते हैं, जहां कम ऑक्सीजन और अद्भुत दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए सीमा के पास बसे डेम चौक तक पहुंचते हैं। इसके बाद दुर्लभ रास्तों से गुजरते हुए फोटिला पास को पार कर शांत और दूरस्थ कोयल में प्रवेश करते हैं। आगे का सफर ऊंचाई वाले सुनसान इलाकों से गुजरते हुए मिगला के रास्ते न्योमा तक ले जाता है, जहां सिंधु नदी इस कठिन भूभाग में शांति से बहती है। और फिर माहे ब्रिज पार करते हुए आप शांत और कम भीड़ वाले सो मोरेरी पहुंचते हैं, जो पहाड़ों से घिरा एक बेहद सुकून भरा स्थान है। इसके बाद आप प्यूगा वैली के भूतापीय क्षेत्रों से गुजरते हैं, जहां धरती से भाप निकलती दिखाई देती है। और आगे बढ़ते हुए त्सोकार के विशाल और हवा से भरे मैदानों को पार करते हुए देब्रिंग पहुंचते हैं। यहां से अंतिम चरण